एक दिन परीक्षित भेष बदल करके अपने राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इसका अवलोकन करने के लिए गए, तो उन्होंने क्या देखा कि एक कुरूप व्यक्ति एक गाय और बैल को दंड दे रहा था। जब उन्होंने यह देखा तो देखकर के आश्चर्यचकित रह गए कि मेरे राज्य में कोई गाय को और बैल को दंड दे रहा है। यहां बैल का एक पग कट चुका था। ये बैल कौन है? ये बैल ही तो धर्म स्वरूप है। और गाय कौन है? गाय पृथ्वी का स्वरूप है। यानी कि इस धरती पर जब झूठ कपट माया का जब प्रभाव बढ़ता है ना, तो पृथ्वी जो होती है प्रकंपित हो जाती है। परीक्षित ने देखा तो हाथ में धनुष ले लिया कि दुष्ट, मेरे राज्य में तू गाय को त्रास देता है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही देखा कि परीक्षित धनुष तान करके मुझ पर बाण छोड़ने वाले, तैसे चरणों में आके गिर पड़े कि क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध बन गया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले तुमने गाय को त्रास दिया? चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगे। तो परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं देता, परंतु तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे, निकल जाओ मेरे राज्य से। ये जो कुरूप दैत्यकार व्यक्ति है ना, यही कलयुग था। इसने कहा मैं कहां जाऊंगा, मुझे तो कुछ आपको स्थान देना ही पड़ेगा, कहीं तो आप मुझे स्थान देंगे जहां मैं रह सकूं। तब परीक्षित कहते हैं द्यूतम पानम स्त्रिया सुनाई। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग का वास होगा। इसलिए ये जो तुम सट्टा पट्टा लगाते हो ना, और कई बार तो वो पत्ते खेलते रहते हो पेड़ के नीचे बैठ करके, घंटों समय बर्बाद करते हो, खुद तो बर्बाद होते ही हो, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करते हो। इसलिए जहां पे जुआ खेला जाएगा वहां पे कलयुग का वास होता है। इसलिए आप सब याद रखिएगा, आज कथा में संकल्प लीजिएगा कि ये ताश पत्तियां नहीं खेलोगे, आग लगा दो इनमें। बच्चों को अच्छा संस्कार दो, उनको रामचरितमानस पढ़ना सिखाओ। हर हिंदू के घर में रामचरितमानस होनी चाहिए। नहीं पढ़ना आता तो दीपक दिखा के मात्र आरती करो, पर घर के अंदर रामचरितमानस को रखो। भागवत जी की पूजा करो घर घर के अंदर। हनुमान जी को सामने बैठा करके 2 चौपाइयां गाओ। आप गाओगे तो आपके बालक पीढ़ी दर पीढ़ी कहेंगे कि हमारे दादा बाबा घर में बैठ के रामचरितमानस की चौपाई गा देते। क्योंकि वो तो कठिन नहीं है, वो तो श्लोक नहीं है कि जो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। पानम, जहां मदिरा का सेवन होता है वहां भी कलयुग का वास होता है। शराब देखिए, झूम बराबर झूम शराबी। उस शराबी की जो इज्जत है वो कुत्ता भी लानत मलानत कर देता है। शराब पी करके नशे में कहीं गिरा पड़ा रहता है, कुत्ता मुंह चाट रहा होता है। देखा है हमने, तो ऐसे लोग देखे हैं। वो शराब क्या है? वो शराब आपके जीवन को नष्ट कर रही है, आपकी इज्जत को नष्ट कर रही है, आपके बच्चे के भविष्य को चूस रही है। जहां शराब पी जाती है वहां कलयुग का वास है। और जो शराबियों का संग करने लगता है वो भी धीरे धीरे शराब पीने लग जाता है। इसीलिए कुसंग का त्याग कीजिए, शराब का परित्याग कीजिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां वैश्यावृत्ति होती है। अरे हम सब राम जी के उपासक हैं, राम जी के चरणों का अनुगमन करने वाले हैं। वो राम जी जब सीता जी का त्याग कर देते हैं तो दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करते, स्वर्ण की पाषाण की मूर्ति बना करके यज्ञ करते हैं, परंतु अपने जीवन में किसी दूसरी स्त्री को आने नहीं देते। और हम लोग पैसे के लिए से अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। बोले जहां वैश्यावृत्ति होती है वहां कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, सूना यानी कि जहां हिंसा होती है, जहां खून खराबा होता है वहां भी कलयुग का वास होता है। जहां व्यक्ति के अंदर भूख लालसा होती है कि ये तो मेरा है ही पर दूसरे का भी मेरा हो जाए, जहां पर दूसरे की भी चीज को लीलने की भावना बलवती हो जाती है वहां भी कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा आपने तो सारे ऐसे स्थान दे दिए, कोई तो एक अच्छा स्थान दे दिया होता।
तो परीक्षित के मुख से निकल गया कि स्वर्ण में वास होगा। अब परीक्षित जैसे धर्मात्मा के मुख से ये निकल जाना कि स्वर्ण में वास होगा, तो बंधुओं गीता में भगवान कहते हैं कि स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है। अभिप्राय कि जो आपकी मेहनत की पुण्य की कमाई से स्वर्ण होता है वो तो साक्षात नारायण का स्वरूप होता है, लेकिन जो चोरी से, बेईमानी से, दूसरे का चुरा लेने से ये जितना भी सब कुछ सोना होता है, ये कैसा, इसमें कलयुग का वास होता है।